हेलो आर्ट लवर्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर आज हम स्केचिंग करने जा रहे हैं पेन से। आप पेंसिल भी ले सकते हैं, कोई भी टूल ले सकते हैं, चाहे वो कलर पेंसिल हो या कौन से भी कलर की पेन हो। बस यहाँ पे नॉर्मली हमें एक टूल चाहिए जिससे हम स्केचिंग करेंगे। यहाँ पर बहुत इजीली हम स्केचिंग करने जा रहे हैं। कोई सा भी आप स्केच बना सकते हैं, सबसे पहले उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके। और कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी स्केचिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में अपलोड किया था, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। और यहाँ पर पेन स्केचिंग करते समय आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको साथ में करना भी है स्केचिंग, क्योंकि ये वीडियो का बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे जब साथ में करेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा, आप पॉइंट भी नोट कर पाएंगे और साथ साथ में स्केचिंग करते रहेंगे तो आपको वो वे भी पता चलेगा कि किस वे में हमें करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि हम सोचते हैं कि चलो वीडियो तो है ही, बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो कहाँ जाने वाली है। पर जैसे ही आप ये वीडियो ख़त्म होगा वैसे ही आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको साथ में स्केचिंग करनी है। ऐसे हर वीडियो में हम साथ में स्केचिंग करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। जब आप इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं उन चीज़ों को जो आपने सीखा है, वरना इन्फॉर्मेशन तो बहुत है दुनिया में, पर उसे इम्प्लीमेंट करने पे जो बेनिफिट होता है वो सबसे मेन होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको स्केचिंग साथ साथ में करनी भी है। यहाँ पर स्केचिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से आप चाहे कौन सी भी स्केचिंग करें, सबसे मेन होता है कि हम उसमें ऑब्ज़र्व कर पाएँ चीज़ों को, कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है। अगर एक लाइन मैंने स्ट्रेट बनाई है तो दूसरी लाइन कितने एंगल में आ रही है, 90 डिग्री में। और इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है स्केचिंग में। इससे ही हमारी स्केचिंग इम्प्रूव होती है और इसी से हमारे और भी वर्क्स इम्प्रूव होते हैं। स्केचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बड़े आर्टवर्क को बहुत अच्छा बनाने में, क्योंकि स्केचिंग में आप जो एक्सरसाइज करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, बड़े आर्टवर्क्स में भी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको वो आर्टवर्क भी बहुत अच्छे से बन जाता है। और स्केचिंग करते समय शेप्स को देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे कौन सी शेप बन रही है। जैसे कि हम हाथ बना रहे हैं तो हम अगर हाथ के बारे में सोचेंगे कि हम हाथ बना रहे हैं तो वो पूरे हाथ की शेप हमारे माइंड में आ जाती है, फिर वो हमारे लिए बनाना मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम सोच ले कि वो एक शेप है, रेक्टेंगल या कोई सा भी एक शेप है, फिर वो शेप को बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट है हमारा, हम उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्केच में भी हम स्टार्टिंग से वही करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना। और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा लाइट ड्रॉ करना है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइट ड्रॉ करने, ताकि आपके पास वो जगह हो कि आप बाद में उसको डार्क भी कर सकें। बहुत ज़्यादा उसको लाइट पहले बनाना है, फिर बाद में सबसे लास्ट में जब फिनिशिंग की बारी आती है तब आपको डार्क करना होता है। पहले आपको लाइट ही बनाना है और स्ट्रेट लाइंस में बनाना है शेप्स को देख करके। उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें ऐड करते जाएंगे हेयर्स है, ईयर और फेस के कुछ एलिमेंट, उसमें कर्व बनाते जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। ये फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो स्केच है वो कितने एरिया के अंदर आ रहा है, कि हमने स्ट्रेट लाइन में उसे बना लिया है। फिर उसे कर्व में बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे रेफरेंस मैंने लिया है गूगल से, आप कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हैं, बस उसमें ऑब्ज़र्व करना होता है ठीक से स्केचिंग को। और स्केचिंग करते समय आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट बनाए, जैसा फेस है वैसा ही। बस आपको ये देखना है कि एक्सप्रेशन जो फील हो रहा है वो स्केच को देख के वो फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ कोई पर्सन खड़ा है या उसके हाथ है इस तरह से है। बस ये फीलिंग आनी चाहिए, इसी को ऑब्ज़र्व करके बनाना होता है। अगर हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे फिर वो एक अलग पार्ट हो जाता है, फिर वो पूरा एक अलग आर्टवर्क बनाना होता है, वो पूरी अलग बात है। पर स्केचिंग की जहाँ बात आती है वहाँ पे हमें सिर्फ वो फीलिंग दिखानी होती है कि हाँ, कि कोई पर्सन क्या कर रहा है वो एक्टिविटी, बस वो फील कराना होता है। उसमें एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्ज़र्व करना होता है। और ड्राइंग के लिए फंडामेंटल्स में ये स्केचिंग भी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल फंडामेंटल पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान दिया जा रहा है। हम फाइनल वर्क को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर सबसे मेन
वो जो फाइनल वर्क हम देखते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़े लेवल पे प्रैक्टिस की गई है ड्राइंग की, बेसिक लेवल की। जैसे कि एक बिल्डिंग जो होती है, अगर उसे फंडामेंटली अगर नीचे से स्ट्रांग नहीं किया उसका बेस, तो ऊपर से कितनी भी खूबसूरत चीज़ें, अच्छी दीवार लगा दो, अच्छे से डेकोरेट कर दो, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इसी तरह हर चीज़ में बेस बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ड्राइंग में भी अगर हमारा बेसिक लेवल स्ट्रांग होगा तो उसे हम बेसिक लेवल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो हमारे जो फाइनल आर्ट वर्क्स है वो भी बहुत, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ना किया गया हो, फिर भी वो फिनिश वर्क वो बहुत अच्छे लेवल पे दिखेगा। अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्टों के आर्ट वर्क देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे से वो डिटेल में नहीं बनाए गए होते। अगर उन्हें ऐसे ही उन्हें बेसिक लेवल पे बनाया जाता है, पर वो इसमें इतने ज़्यादा बेस पे उसमें काम किया गया होता है कि वो आर्ट वर्क देखकर ही लगता है कि ये फिनिश आर्ट वर्क है, पर उसमें डिटेल नहीं होती। अगर उसे आप जूम करके देखेंगे तो ब्लर दिखेगा, पर दूर से वो बहुत अच्छा आर्ट वर्क दिखता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, फंडामेंटल लेवल की, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा की होती है, स्केचिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है। तो इस तरह से बड़े बड़े आर्ट वर्क्स में, जो बड़े बड़े आर्ट वर्क्स होते हैं, इसी तरह से वो अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर मैं स्केचिंग में थोड़ी थोड़ी हैचिंग भी ऐड कर रही हूँ, इसे आप ऑप्शन में भी रख सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि आपका जो स्केच है उसका प्रपोर्शन सही आना चाहिए। जैसे कि जो एंगल है, कोई इंसान अगर झुका हुआ है तो उसका एंगल वो आपके स्केच में भी झुका हुआ ही दिखना चाहिए। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं।